भारतीय सेना सेवानिवृत्त अधिकारी है जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 की कार्रवाई के लिए उच्चतम भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहिर गांव में एक फौजी परिवार में हुआ था। उनके पिता रामकरण सिंह यादव ने 1965 से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लेकर कुमाऊं रेजिमेंट में सेवा की थी। पिता से 1962 भारत चीन युद्ध और 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानियां सुनकर बड़े हुए दोनों भाई भारतीय सेना में भर्ती हुए। इनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह यादव भी सेना की ईएमई शाखा में हैं। यादव 16 साल और 5 महीने की उम्र में ही भारतीय सेना में शामिल हो गए थे। ग्रेनेडियर यादव 18 ग्रेनेडियर्स के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे जो 4 जुलाई 1999 के शुरुआती घंटों में टाइगर हिल पर 3 सामरिक बंकरों पर कब्जा करने के लिए नामित की गई थी। बंकर एक ऊर्ध्वाधर बर्फ से ढके हुए 1000 फुट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। यादव स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ गए और भविष्य में आवश्यकता की संभावना के चलते रस्सियों को स्थापित किया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर में मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दी जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य शहीद हो गए। अपने गले और कंधे में 3 गोलियां लगने के बावजूद यादव शेष 60 फीट चढ़ गए और शीर्ष पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और दुश्मन को उसके बाद यादव ने अपने 2 साथी सैनिकों के साथ दूसरे बंकर पर हमला किया और हाथ से हाथ की लड़ाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। जान की बाजी लगाकर दुश्मन की 17 गोलियां झेलकर भी अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल युद्ध में भूमिका के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है। वो कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन के विशेष आमंत्रण पर अपने साथी परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार के साथ शामिल हुए और जीती गई पूरी धनराशि आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दिया। आज के सेशन में जितनी भी बातें होंगी, सुनेंगे, समझेंगे, हम उन सब बातों को कोरिलेट करना है अपने खुद के साथ। क्या सर कई सेशन आगे बढ़ाते हैं तो क्या आप सब मिलना चाहेंगे टाइगर हिल के टाइगर से? सच्ची बात है। अरे जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। योगेंद्र सिंह जी यादव है, तो क्यों ना इसको पूरा भरपूर सदुपयोग किया जाए इसका। तो मैं चाहता हूं कि आप सब बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर सर के साथ एक बार राष्ट्रगान। तूने एक बेटा पैदा नहीं किया बल्कि एक शेर को पैदा किया।
लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, उन जैसे वीरों के आदर्श को लेकर के मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। और फौज की ट्रेनिंग एक आग की तप्त भट्टी होती है। और आप भी तो यहां ट्रेनिंग करने आए, क्योंकि यहां डॉक्टर नहीं बनते, यहां पर नीट जो आपकी परीक्षा है उसको पास कराने की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है, आपके अंदर वो सामर्थ्य भरी जाती है। और यहाँ की ट्रेनिंग एयर कंडीशन रूम में, क्लासरूम एयर कंडीशन, आपका रहने का स्थान एयर कंडीशन, 6 घंटे की एकेडमी क्लास और 18 घंटे आपकी मनमर्जी की आपके पास। जब आपका दिल करता है तब आप पढ़ते हैं, और जब आपका दिल करता है तब सो जाते हैं, जब आपका दिल करता है दोस्तों से बात करते हैं, जब दिल करता है बाहर जाकर के शॉपिंग करते हैं। सब अपनी मनमर्जी का 18 घंटे। लेकिन फौज में मनमर्जी नहीं होती है। फौज का दिन सुबह 3:30 बजे स्टार्ट होता है और रात 11:30 बजे होती है। जिस तरह से आज आपके शिक्षक, आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अपने ज्ञान से, क्षमता से, सक्षमता से, कौशलता से आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024-2025 का नीट आप आसानी से क्रैक कर सके और एक डॉक्टर वाले उस मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका प्रवेश हो चुके। ठीक उसी तरह से हमारे जो शिक्षक थे, इंस्ट्रक्टर थे, और फौज में तो उनको उस्ताद बोलते हैं, तो उन्होंने अपने ज्ञान से, क्षमता से, सक्षमता से, कौशलता से 9 महीने तक उस आग की भट्टी में तपाया है। तब जाकर के एक सिविलियन बच्चा फौजी के रूप में बनकर के बाहर आ पाता है। और फौजी जो होता है ना, फौजी जो होता है वो राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। क्योंकि जब वो अपने बदन पर वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से वो पावन वर्दी होती है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है, जिसके खातिर वो पल भर में अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी पावन उस वर्दी को पहन करके मैं पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया, लेकिन आज एहसास होता है गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि उस धरती पर कोई बड़ा युद्ध होने वाला था और उस युद्ध को लड़ाना था। तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्ध का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था। जिस तरह से आज आप भी एक छोटे छोटे युद्धों का सामना कर रहे होता है। जो आपका एक प्रोग्रेस टेस्ट है कि युद्ध के समान क्यों किया जाता है ये प्रोग्रेस टेस्ट? ताकि आप अपनी क्षमता का, सक्षमता का, अपने ज्ञान का आकलन कर सको कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी आई है। और ये एक बड़े युद्ध, यानी कि जिसका मई 2024 और जिसका 2025 में होने वाला है, उसके लिए आपको सक्षम बनाया जा रहा है। ताकि जब एक बड़ा युद्ध आपके सामने हो, जब वो परीक्षा हो, तो आपके हाथ पैर कांपे नहीं, बल्कि निडरता के साथ, साहस के साथ, एक बुलंदी के साथ आप उसमें लिखना शुरू करें। तो जो आपने लिख दिया तो आपने ये समझ लिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ये इतनी सामर्थ्य पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह से, क्योंकि मुझे भी वहां छोटे युद्ध कश्मीर के अंदर तो 1990 से उग्रवाद फैला हुआ था, दहशतगर्दी फैली हुई थी, और जो उग्रवादियों ने, दहशतगर्दों ने कश्मीर के अंदर एक नंगा नाच, अमानवीय क्रूरताओं का किया हुआ था। उस युद्ध से हमारी भारतीय सेना 1990 से आज तक लगातार एक युद्ध लड़ती चली आ रही है। मैं भी उस युद्ध का हिस्सा बना और युद्ध भी लड़ा, बहुत सारे उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ें हुई और बहुत सारे मिलिटेंटों को मारने का मौका भी मिला। लेकिन समय तो अपनी गति से चलता है, जानते हैं, समय की अपनी एक गति है। और जो इंसान किसी भी वर्ग का हो, जो समय